हेलो स्टूडेंट, 12th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद हम निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक त्रिध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे चुंबकीय क्षेत्र भी आजकल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक त्रिध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो एकांक त्रिध्रुव रहेगा वह जितने बल का चुंबकीय क्षेत्र के कारण अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है D = μ0/4π×Q/r²। अब हम आगे निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थितियों में निकाल सकते हैं, एक होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति को हम बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका, अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति चित्र बना हुआ है इसमें। NS एक क्षण चुंबक है और हम जानते हैं कि क्षण चुंबक जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। और यहाँ से दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा पर आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु P मिलेगा। बिंदु P पर हमको इस क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये क्षण चुंबक की जो है प्रभावी लंबाई 12 है। इसका क्षण चुंबक का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है और बिंदु P पर क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वह होता है कि समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव, समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। और चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है क्षण चुंबक। छोटा जो चुंबकीय सूत्र रहता है वह भी उसका उदाहरण है। तो यहाँ हमने ले लिया एक क्षण चुंबक, क्षण चुंबक जो कि चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। तो इस चित्र को ठीक से एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव की जगह पर एक उदाहरण के रूप में एक क्षण चुंबक ले लिया गया है NS, जिसका नाम है। और क्षण चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है वो प्रभावी लंबाई है 2L। और दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ाएंगे चुंबकीय अक्ष पर तो एक बिंदु P मिलता है। P बिंदु की जो दूरी है चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर रखा गया है। अब हम N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर ये क्षण चुंबक के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मान लो NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य Q है। ध्रुव प्राबल्य का मतलब होता है ध्रुव की सामर्थ्य, शक्ति। तो एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य Q, तो दोनों ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य समान होता है चुंबकीय द्विध्रुव में। तो हमने मान लिया है कि ध्रुव प्राबल्य क्या है, Q है। प्रभावी लंबाई 12 है। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण को हमने मान लिया है B1। तो B1 जो हो जाएगा μ0/4
4 पाई इंटू क्यू अपान दूरी का वर्ग, तो एन ध्रुव की पी से दूरी एन पी का स्क्वायर। अब हम चित्र में ये तो हो जाएगा समीकरण नंबर, देखते हैं आगे। यहाँ हम सबसे पहले एनपी का मान निकाल लेते हैं। एनपी का मान निकालेंगे, चित्र से देखेंगे एनपी, ओपी में से ओ एन घटा देंगे, ओपी में से ओ एन घटा देंगे तो मिल जाएगा एनपी का मान। चलिए चित्र में देखते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, हमको जो निकालना है एन से पी तक की दूरी निकालना है, तो ओपी में से जो है ओ एन को घटा देंगे। ओ पी आर में से यहां तक की दूरी आधा, 12 के आधा एल, ओ से एन तक की लंबाई है एल, ओ से पी तक की लंबाई है आर, आर में से एल को घटा देंगे तो मिल जाएगा एनपी का मान। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर एनपी का जो मान है वो हो जाएगा आर माइनस एल। तो हम एनपी का मान रख देते हैं अभी सूत्र में, तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण निकालेंगे। एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो यहाँ B2 लेंगे। B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू अपान एस पी का स्क्वायर। एस पी हो जाएगा वहां दूरी एस ध्रुव से। अब हम देखते हैं चित्र से एस पी का मान निकालेंगे। एस पी का जो मान रहेगा ओपी प्लस ओ एस, ओ से पी और ओ से एस दूरी नापेंगे तो निकल जाता है एस पी, तो आर प्लस एल हो जाएगा इसकी दूरी। अब B2 का मान क्या हो जाएगा, तो B2 बराबर हो जाएगा न्यू नॉट अपान 4 पाई और Q अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। तो B2 का मान हो गया म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू अपन आर प्लस एल का स्क्वायर। B1 का मान निकला था म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू अपन आर माइनस एल का स्क्वायर। अब B1 की दिशा और B2 की दिशा देखेंगे चित्र में। चित्र में दिशा भी हमको देखना है और लिखना भी है। चलिए दिशा देखते हैं। जो B1 की दिशा जो है चित्र में N से P दिशा में है। B1 जो है निकला है उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर तीव्रता B1 निकला है। B1 की दिशा दिखा रहा है N से P की ओर। क्यों? क्योंकि बल रेखा जो निकलती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव से निकलेगी तो बल रेखा इधर ही जाएगी। उत्तरी ध्रुव से बल रेखा निकलेगी, आगे बढ़ेगी और एस ध्रुव के कारण तीव्रता जो है B2 का दिशा दिखा रहा है P से S की ओर दिखा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बल रेखा जो है S ध्रुव में आती है। कहीं से भी बल रेखा आएगी उत्तरी ध्रुव से बल रेखा जब आएगी तो वो N की ओर जाएगी। तो इसकी दिशा है B2 की दिशा जो है, B2 की जो दिशा है वो है PS। तो B1 की दिशा NP और B2 की दिशा PS है। तो चलिए अब वहां लिख देते हैं जहां समीकरण 1 और 2 है। समीकरण 1 में हम लोग यहां दिशा लिख देंगे N से P। केवल यह दिशा दिखा देना थोड़ा सा। और हम चले जाते हैं B2।
B2 इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू अपन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और इसकी जो B2 की दिशा है P से S। अब हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। B1 और B2 के कारण हम जो है परिणामी तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे। यहां लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं चूंकि B1 व क्योंकि B1 और B2 एक ही रेखा पर B1 और B2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में काम करते हैं। हमने देखा चित्र में कि जो B1 B2 है एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और यह भी देखते हैं कि B1 का जो मान है वो B2 से ज्यादा रहता है। B1 का मान जो रहता है चित्र में देखिए, B1 से बड़ रेखा निकलती है तो उसका जो मान है वो ज्यादा रहता है और S ध्रुव की ओर जो बड़ रेखा आती है उसका मान कम रहता है। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकलेगा B इक्वल टू B1 माइनस B2। अब B1 और B2 को मान रखेंगे और उसको घटाएंगे। चलिए रख देते हैं। B1 का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। B2 का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। चलिए इसको आगे हल करते हैं। चलिए अब दोनों पदों से म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू को दोनों में था तो कॉमन निकालिए। अब पहले पद से बचेगा 1 अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। दूसरे पद में बचेगा माइनस 1 अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम निकाल के हमको आगे हल करना है। तो आर माइनस एल और आर प्लस एल का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या निकलता है। म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू तो रहेगा, इसको दो बार लिख दें। आर माइनस एल इसको दो बार लिख दें। आर प्लस एल ये जो है आर प्लस एल का स्क्वायर इधर गुना हो जाएगा। आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर इधर गुना हो जाएगा। आर माइनस एल का स्क्वायर ये निकल गया एलसीएम। अब इसी को हमको आगे हल करना है। चलिए आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू। इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। माइनस अभी ब्रैकेट रख देते हैं क्योंकि अंदर में माइनस है। तो आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ये जो है आर माइनस एल और एक आर प्लस एल तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर एक आर माइनस एल एक आर प्लस एल तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद। यहाँ देखें इसका विस्तार किया आर प्लस एल स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। यह माइनस है तो माइनस लगा दिए, चूंकि माइनस है यहाँ पर तो आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा।
इसमें से एक आर माइनस एल और एक आर प्लस एल को गुना कर देंगे तो निकलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर दूसरे आर माइनस एल और दूसरे आर प्लस एल को गुना करेंगे तो फिर निकलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ऊपर से हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ेंगे और इनको दोनों को 2 बार है तो 2 बार का गुना कर देंगे। चलिए आगे गुना करते हैं। ये आ गया हमारा बी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू। ये हो जाएगा ऊपर में आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर। नीचे में आ जाएगा, ये 2 बार रहता है ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे की पावर 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर में तो ये कटेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर कटेगा। अब जो बचेगा नीचे लिख देते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू। ये 2RL और 2RL जुड़ेगा 4RL हो जाएगा 4RL। नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब देखते हैं बी इक्वल टू आगे बढ़ा देते हैं, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं क्यू इंटू 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं इसको 2R और 2L कर देते हैं क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव होता है M इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्यू यहाँ से 2L अलग करना पड़ेगा हमको। चलिए करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R। ये 4RL तो 2L 2R। अब यहाँ से हमको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब Q इंटू 2L को हम लोग जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ लिखेंगे चूंकि M बराबर Q इंटू 2L चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है M इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये Q इंटू 2L के जगह में हम लोग रख देंगे M। तो चलिए रखते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। जो समीकरण 3 है, क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का व्यंजक है। यहां हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो यहाँ देखें बी को आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं यदि L लेस देन R। चलिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे।
अब थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, देखते हैं यदि चुंबक छोटा है तब क्या होगा सूत्र, तथा आर का मान अधिक है तो एल लेस देन आर। तो समीकरण 3 से हम देखते हैं, समीकरण 3 हमारा था B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और m इंटू टू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर था। ये तो था हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में एल को हटाएंगे क्योंकि एल लेस देन आर है, एल का मान कम है, तो चलिए हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। r 4 बार हो गया, चलिए आगे लिख देते हैं। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2r अपॉन r के घात 4। अब यहाँ पर r के घात 1 और r के घात 1 यहाँ से कटेगा, तो निकल जाएगा B का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, 2 को सामने रखेंगे, m को बाद में r के घात 3। ये जो मान आया है, यदि क्षण चुंबक छोटा हो तब अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का व्यंजक, समीकरण 4। और यहीं तक है। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का व्यंजक। आज बस इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण।